हेलो बच्चों, मैं हूं आरती चौहान और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 जो कि हमें 28 अगस्त 2020 की डेट में करनी थी। और ये हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है जिसका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं और इसकी हम 2-3 वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और ऐसी ही इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए ये वर्कशीट थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ जिससे कि आपको दोनों को ही क्लियर हो जाए। वर्कशीट में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझाया गया है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराती हूँ। और जो क्वेश्चन करा गया है ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको ट्राई और सेल्फ में यहाँ दिया गया है। और ये सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एंगल का क्वेश्चन है, इसमें XY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। ये हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी में क्वेश्चन मैंने साथ में लिखा हुआ है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों की समद्विभाजक परस्पर समांतर हों तो हमें सिद्ध करना है कि लाइंस भी पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये दो लाइन दी हुई हैं PQ एंड RS और ये ट्रांसवर्सल AD इनको कट कर रही है, तो आपके जो ये दो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपके संगत कोण हैं और ये इनके बाइसेक्टर खींचे गए हैं BE एंड CG। तो बाइसेक्टर अगर पैरेलल है मतलब BE और CG ये लाइंस आपके पैरेलल हैं, तो आपको ये शो करना है कि ये लाइन जो PQ और RS हैं, ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं PQ और RS ये पैरेलल होगी, ये हमें इसमें शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन है हमें ट्रांसवर्सल AD जो कि PQ और RS को B और C पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है और इस तरह से हमारे दो एंगल ABQ एंड BCS बन रहे हैं। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि जो ये आपके BE लाइन है, ये जो बाइसेक्टर लाइन है ये CG बाइसेक्टर के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। अब सेकंड पॉइंट होता है टू शो, यानी कि प्रूव करना। हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये AB लाइन और RS लाइन दोनों पैरेलल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन है BE इज़ पैरेलल टू CG, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ देखिए एंगल 1 और 3 ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है एंगल 1 तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको दोनों तरफ 2 से प्रोडक्ट किया है और फिर एंगल 1 को स्प्लिट करके लिखा है एंगल 1 + 1, राइट साइड में एंगल 3 + 3। अब एंगल 1 क्योंकि एंगल 3 के इक्वल है बिकॉज B इज़ पैरेलल टू CG, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 और एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 4 पुट किया है। अब 1 और 2 का सम आप देख सकते हैं फिगर में भी, एंगल 1 + 2 आपका एंगल ABQ बनता है और एंगल 3 + 4 BCS होता है। तो ये हमने एंगल लिखे। अब ये दोनों जो एंगल हैं वो AB और RS से PQ एंड RS से फॉर्म होने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो लाइन PQ और RS हैं वो पैरेलल होंगी। तो ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन था वर्कशीट में। इसके बाद हमें दो अनसॉल्व क्वेश्चन भी वर्कशीट में दिए गए हैं ट्राई दीज करके, तो हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारा पहला क्वेश्चन, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोणों के युग्म के समद्विभाजक समांतर हों तो हमें सिद्ध करना है दोनों रेखाएं समांतर होंगी। मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। मीन्स अगर ये तो आपके पास लाइंस गिवन हैं और इस तरह से ये ऑल्टरनेट एंगल आपके हैं और इनके बाइसेक्टर्स गिवन हैं, ये पैरेलल आपको गिवन है, तो ये लाइंस को आपको पैरेलल शो करना है।
तो ये फिगर इसकी बनेगी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं और ये पैरेलल गिवन है। अब ये पैरेलल गिवन है तो इसका मतलब एंगल 2 और 3 आपके इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसे एकांतर कोण कहते हैं हिंदी में। अब मैंने उसी ट्रिक से इसको दोनों साइड 2 से प्रोडक्ट किया है, फिर 2 एंगल 2 को मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 2 और राइट साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिखा है, और एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 रिप्लेस किया नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं, बिकॉज BE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC। इसी तरह से यहाँ पर 3 की जगह 4 रिप्लेस किया है, और हम फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल 1 + 2 है वो कंप्लीट एंगल PBC होगा, और इसी तरह से 3 + 4 हमारा एंगल BCS होगा। अब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं और इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपकी पैरेलल होंगी। सो PQ इज़ पैरेलल टू BC, यानी कि आपकी दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हुई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमें जो वर्कशीट में गिवन है, ये क्वेश्चन है जिसमें AB और BCD पैरेलल लाइंस गिवन है और आपको XY का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने सबसे पहले x और 50 डिग्री को, क्योंकि ये लाइन फॉर्म हो रही है आपकी, लीनियर पेयर लेके रेक्टेंगल लेके दोनों का सम 180 रखा और x का वैल्यू 130 आ गया। इसी तरह से y के वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं कि ये 135 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हो सकते हैं, तो y का वैल्यू 135 होगा। नहीं तो x और जो y एंगल हैं ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, यानी कि एकांतर कोण जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ x = y = 130 ऑल्टरनेट से भी हो सकता है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप गाइज आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।